हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो आरओ, एआरओ एवं अन्य पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगा था, उसकी परीक्षा आज 22 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। और उसके साथ ही एक चीज़ और नई हो गई। नई नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए तो ये कॉमन है, आम बात है कि परीक्षा जो थी वो उसका जो पेपर था वो लीक हो गया, आउट हो गया। तो ये आम बात थी और ये हुआ कि जो परीक्षा है वो निरस्त होगी। और अब जैसे ही ये बात चली, खबर पता चली कि पेपर आउट हो गया है, ये परीक्षा रद्द होने वाली है, तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी तो बहुत से बच्चों ने वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा। कई बच्चों ने पूछा, ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने पूछा या दो बच्चे ने, लगातार कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये जो परीक्षा निरस्त हुई है, क्या केवल उसी एग्ज़ाम सेंटर की परीक्षा निरस्त हुई है या फिर केवल उस ज़िले के परीक्षा केंद्र जितने भी होंगे वहाँ की हुई है, या फिर पूरे यूपी में जहाँ जहाँ भी परीक्षा हुई है, मतलब पूरी भर्ती ही निरस्त कर दी गई है। मतलब जितने भी जहाँ भी हुई है, चाहे वो इलाहाबाद में हो, बनारस में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो, गोरखपुर में हो, जहाँ भी हुई है, क्या हर जगह की परीक्षा निरस्त हो गई है? तो देखिए, अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि कहाँ की ये परीक्षा निरस्त की गई है। हालांकि वहाँ के जो एसडीएम थे, एसएसपी थे गोरखपुर के, तो उन्होंने वहाँ के परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा थी उसको निरस्त करा दिया था, क्योंकि आपको पता है पेपर 20 मिनट देरी से आया और ये सारी प्रोसेस थी। पिछले वीडियो में मैंने सारी जानकारी उसमें दे दी थी। तो परीक्षा वहाँ की तो निरस्त हो गई थी, लेकिन बाकी सब जगह पेपर संपन्न हुआ है अच्छे तरीके से। लेकिन अब इसमें जो बच्चों का क्वेश्चन है, डाउट है, बिल्कुल जायज़ है कि क्या सब जगह परीक्षा निरस्त होनी चाहिए या फिर केवल उसी सेंटर की निरस्त करके फिर से परीक्षा करवाकर और रिजल्ट वगैरह निकाल दें। तो देखिए, अब अगर आप टेक्निकली देखेंगे, टेक्निकली इस चीज़ को माने या देखें कि अगर वहाँ से पेपर आउट हुआ है, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग 90 के दशक में जी रहे हैं या फिर 80 के दशक में हैं, 1960 और 70 में हैं कि पेपर हुआ तो आउट हुआ तो वहीं बस होगा, है ना। हम लोग अब जिस ज़माने में हैं, 21वीं सदी में हैं, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमको पेपर लेके बैलगाड़ी से तो जाना नहीं है कि चलिए गोरखपुर में हुआ है, कहीं और पहुंचा नहीं होगा। आज तो पेपर यहाँ आउट हुआ कि वहाँ कहाँ पहुँच जाए आपको पता नहीं चलेगा, अंतरिक्ष में भी पेपर तुरंत पहुँच जाता है। तो ये कहना कि नहीं उस सेंटर में हुआ था तो केवल उसी का निरस्त होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा कि बाकी बच्चों के साथ में, क्योंकि पेपर पता नहीं है आपको कि पेपर आउट वहाँ से हुआ, लेकिन पहुँच कहाँ जाए। गोरखपुर से छोड़िए, आप दिल्ली पहुँच जाएगा पेपर 1 सेकंड में, पता नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं हम, तो ऐसी चीज़ नहीं है कि पेपर के जो केंद्र है केवल वहीं पर जो परीक्षा हुई है वहीं का रद्द होगा। रद्द होगा तो पूरे यूपी का ये जो है वो होना चाहिए। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो पूरे यूपी में जो भर्ती हुई है, इस भर्ती की फिर से परीक्षा होनी चाहिए और अच्छे से करवानी चाहिए। वरना क्या होगा कि बाकी जो अन्य बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अब पता तो नहीं है ना आपको कि ये आउट होके आपके ही शहर में पेपर आ गया या कहीं और गया है, ये तो किसी को नहीं पता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये परीक्षा जो है पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए और फिर से आना चाहिए, मतलब इसकी एग्ज़ाम डेट, नई एग्ज़ाम डेट आना चाहिए और फिर से परीक्षा होनी चाहिए। तो अभी इसके जो ऑफिशियल नोटिस है उसका इंतज़ार करिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि टेक्निकली यही है कि परीक्षा पूरी तरह से निरस्त होनी चाहिए, केवल एक सेंटर में होती है। तो इस पर देखा जाएगा कि क्या आगे एक्शन लेना चाहिए हम लोगों को और हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर केवल एक सेंटर का निरस्त करते हैं। क्योंकि हम 80 और 90 के दशक में नहीं है कि पेपर वहाँ आउट हुआ तो वहीं रह जाएगा, आउट कहीं भी हो अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। तो चलिए, थैंक यू। यही इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोग घबराएं ना और ये ना सोचें कि क्या केवल उसी सेंटर का होगा या केवल गोरखपुर का होगा। अगर निरस्त होती है तो पूरे यूपी की निरस्त होनी चाहिए और फिर से नई एग्ज़ाम डेट आए, नई तरीके से फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर से एग्ज़ाम ये ना करवा लें कि लीक करवा लें। हालांकि लीक वीक होना सब चलता रहता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे, और इसमें कोई अगर नई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।